चोर जार बदमाश छड़िया यार हो किसा, सीणी सपन बैरी का एतबार हो किसा। नेक विचार जल मिल जा, जात कुछ भी हो, गैरा आगा बको नहीं बात कुछ भी हो। क्या बात है। जी लाग करनी चाहिए करा मात कुछ भी हो, पावत अपा मंजिल पूरी खो बात कुछ भी हो। क्या बात है। प्यार प्रेम एकलास बने परिवार हो किसा, सिंगनी सरप बैरी का एतबार। जिला सोनीपत तहसील गवाना खास मदीना गांव सुनो गुरु रन सिंह को नमन करूं, दादा गुरु हरि राम सुनो भजन सोटे छंद सविये रस्ता सो वै श्याम सुनो, गुरु मने भगवान बराबर कर सेवा सारी उम्र दूं, सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का। गांव पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़ कर राम राम। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। एक जो छोटी सी कोशिश आप चैनल का, इस छोटा सा चैनल का माध्यम से करा हाँ कि कोई भी ऐसा कवि जिसने अपनी रचनाएं बहुत लिख रखी हैं या उसके गुरुजी ने बहुत लिख रखी हैं, परंतु वो प्रचलन में नहीं आई, लोगों का शामी में बात नहीं आन पाई, किसी वजह से इसकी उस कवि का दुर्भाग्य लगा लो, या भाई वो अपनी बात किसी गायक तक पहुंचा नहीं पाया। इतने कवि इतने गायक ओ लिया अपना संसार में, अपना हरियाणा में, परंतु दबे हुए कवियों की संख्या उन कवियों तक भी बहुत ज़्यादा है। अपना आसपास प्रत्येक गांव में गुआंड में एक आधा ऐसा कवि आपने मिल जाएगा जिसकी रचना इतनी बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन रचनाएं हैं, परंतु वो शामी नहीं आने लग रही। इसे कड़ी में आज बैठे हैं गाँव मदीना में। मदीना है यू गुआना का लो है आलूआना मदीना, यानी जो मलिक खाप का गढ़, उस गांव में आज बैठे हैं। इस गांव में एक मौजूदा टाइम के एक बहुत बढ़िया कवि है जिनका नाम है लीला जी मलिक, गांव मदीना तय। मलिक साहब सबसे पहले तो राम राम आपको। राम राम जी, राजी आपको खुशी? भी, आपके चैनल को भी राजी खुशी, राजी खुशी जी, जमा मौज। सब मौज जी। तबीयत का क्या ज्ञान है? तबीयत तो ठंड लग रही है, हुए बीमार तो जाडा हो रहा सभी ने लग रही है। हाँ, और ठीक है, बिल्कुल ठीक। फिर जाडा में कि मैं आला सूखा गलवा लियो कि मैं गूंद गांद गलवा लियो को निकलवा ये दे, दो खान भी उम्र भी कोई नहीं। खा के देख तो लियो कई बार हजम हो जाए। चलो ठीक है, कर लेंगे। घर परिवार ठीक ठाक? सब ठीक है जी। अच्छा, जो आपकी प्रणाली है या हाँ यानी जो आपने लिखने का शौक लग गया हाँ जी। यू कब तक लग गया, और आपने मतलब कितने टाइम हो गए लिख देना है? ये जी 7वीं कक्षा में पढ़ता था मैं, ठीक है। उस टाइम का लगा हुआ है ये प्रोग्राम। उस टाइम पर मैंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है। जो कि स्कूल में फंक्शन वगैरह होते थे उनमें मैं पेश करता था। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र जी 65 साल का हूँ। 65 साल। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई कर लग करी आपने? पढ़ाई जी ग्रेजुएट हिंदी आंसू लिपि। ग्रेजुएट कौन सा सन में करी? ये करी जी 80-81 कड़त है गोवाना। गुआना है। हाँ जी। उस टाइम आप कॉलेज में जाया कर दे, हाँ जी। और आज के बालक भी कॉलेज में जावा है। हाँ जी। उस टाइम फुकराफंती ज़्यादा होया कर दी कि ज़्यादा है? कॉलेज तो आपने भी देखा है उस टाइम भी, हाँ, और आज भी आप देखो हो। उस टाइम फुकरापंथी ज़्यादा थी, कॉलेज में की ज़्यादा है? अब ज़्यादा चल रही है। आपने नहीं करी आपका टाइम में फुकरापंथी? ना करी तो होगी उस टाइम? ना 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 ना, नहीं करी जी। नहीं हुए दिन आए होंगे जो कॉलेज में जो किलकी तो मारी होगी? ना किलकी मारी हम तो थे ही नहीं जी। कौन ही थे? नहीं। अच्छा, उस टाइम माहौल बढ़िया होया करता? उस टाइम मॉल देहात का भी, हम्म, एजुकेशन भी, हमारे कॉलेज स्कूलों का भी बहुत अच्छा मॉल था उस टाइम। अच्छा। हाँ जी। और मेरी जो बैठक है वो तकरीबन बड़ों से मई रही है। अच्छा, हाँ, मैं छोटे बच्चों में या उसे कुछ बच्चों उस टाइम अपने गाँव के वाले कितने के जाया करते कॉलेज में? कॉलेज में उस टाइम पर जी हम 5-7 थे। गरीब तो घर घर गले हो रहे हैं। ये तो घर घर हो रहे उस टाइम बालक पढ़े को नहीं करते? ना पढ़ते थे। फिर कम क्यों जाया करते कॉलेज में? भाई इसे थे जो पढ़ने वाले। अब ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। नौकरी आसान थी उस टाइम मिलनी? आसान भी थी जी, मुश्किल भी थी जी। पीछे चलिया करते? जब पैसों का सिफारिश? सिफारिश चलती थी। पीछा कौन था? हाँ जी। पैसे वैसे का तो हमने नहीं, पीछा देने का जुगाड़ कौन था? काका को लेने वाला को नहीं पाया करता? ना जी, पैसे के हमने सुनी भी नहीं, देखो पैसे ले हुआ है। हाँ, और गुप्ती रूप में अच्छा, आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने इंडिया सुलिपि, इसका मतलब क्या हुआ यूँ नहीं बताओ? हिंदी स्टेनोग्राफी। अच्छा, हिंदी स्टेनोग्राफी, ठीक है। और टाइपिस्ट? जी स्टेनोग्राफी अलग चीज है, टाइपिस्ट अच्छा चलती है उसकी। अच्छा अच्छा, जो आंसू, ठीक है।
बहुत जल्दी लिखी जाए जो ठीक है। शॉर्ट में। अच्छा, और प्रभाकर की। प्रभाकर करी। हाँ। अच्छा, फिर नौकरी ना करी? नहीं, नौकरी नहीं मिली। सुते को नहीं बैठा, कोशिश को नहीं करी? सोच में कोशिश बहुत करी, नहीं मिली तो उस टाइम में नौकरी मैं तो को थोड़ी बहुत आसान होया कर दी, तो फिर को पाया नहीं स्पर्शी बंदा? ना, पाए भी नहीं देर, फिर कर्म न साथ नहीं दिया। कर्म दो लाठी आगा चला था। अच्छा, शादी कौन सा सन में हुई? कर्महीन था मैं। शादी कौन सा सन में हुई? 74 में। 74 में? हाँ, यानी बीए करने तो पहले ही फिर शादी हो रही? पहले लपेट दी। अच्छा, कॉलेज में ब्याह पाछा कॉलेज में जाया करते न्यू कणतासी को नहीं यार, न्यू को नहीं कह रहे बाड़ा की तो ब्याह रखा बड़ा ऊ तो रे दो ना जिन्नो तक के रुके मार ध्यान दे मारे ब्याह हो रहा ब्याह कर बेरा तो नहीं बैठा गल्ला वाले ने बेरा को नहीं बैठा? नहीं, ऐसी कोई बात कौन सा काम ब्याह है फिर? सापुर कंडेला, सापुर सापुर, क्या बात है। जींद में। गढ़ रेडुआ का हाँ। कंडेला खाप बड़ा सापुर गांव भी बहुत फेमस गांव है, हाँ, फेमस का। क्योंकि सूबे लाल सांगी और भाई जो गुजर लिया सारंगी का हरियाणा का बहुत बड़ा उस्ताद मजीद खान जी जो भी पीछे स्वर्गवास हुए हैं, वो भी गांव सापुर से थे। अपन उनकी भी वीडियो एक कवर करी थी, बहुत बढ़िया, बहुत मिलनसार इंसान थे। अच्छा, फिर सब प्रसादी हुई? हाँ जी। फिर उस पाछा आपने मतलब कोशिश करी, नौकरी ना करी, कोनी बात बनी? नहीं बनी जी। अच्छा, फिर रोजगार के अपनाया? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी? हाँ जी, खेती बाड़ी, पशुपालन, खेती बाड़ी में इसके साथ साथ भी पढ़ाई की है फिर मैंने। अच्छा, हाँ जी। फिर रोजगार में कुछ और आपने कोई प्राइवेट नौकरी? फिर मैंने ये स्कूल खोला जी प्राइवेट गांव में? जी। मैं फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका सदस्य था, डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, गांव का महासचिव था। तो उन्होंने सलाह दी थी कि स्कूल खोले, मैंने स्कूल खोला था। ठीक है, सामाजिक काम बहुत करवाए थे ठीक है। गांव। उसके बाद फिर मेरा एसएस बोर्ड में नंबर भी आ गया था। उसके बावजूद मुझे पता था नहीं मिल रहा, नंबर बेशक आ गया वो, तो स्कूल मैंने छोड़ दिया था भाई, सब बच्चे ठिकाना लगा। जिस टाइम आपने बीए करी 81 में, हाँ जी, उस टाइम संगिया का किसा का दौर था? संज्ञा खूब दब के दौर था जी उस टाइम। कौन सा संगी चढ़ रहा था उस टाइम पे? उस टाइम पर जी हमारे यहाँ शौक आपने शौक था खुद ने सुनने का? हाँ खूब। कौन सा संगी चढ़ रहा था उस टाइम पे? हमारे यहाँ तो बनवारी लाल ठेल। बनवारी ठेल? हाँ जी, आपके गांव का था, धनपत का चेला था? जनपद का चेला था। खूब चढ़ाई पे था? खूब जी। क्या खास बात थी बनवारी की? बनवारी खास ये थे जी, वो निर्माता भी, डायरेक्टर भी, गीतकार भी, गायक भी। नहीं हुए तो थे ये सांग मेन्यू कहते, उसकी एक अदा के नुसी सबसे मशहूर अदा थी। उसका गाना था जी, उसका गाना चढ़ाई डढ़ाई अच्छा, मैंने आज तक किसी की देखी नहीं थी। बनवारी वर्गी? बनवारी वर्गी जी। कई साल साथ रहे बनवारी का आपका गला? साथ तो जी कई साल रह गए जी हम। उनका कौन सा साल में स्वर्गवास होया बनवारी जी का? 83 हुआ है। 1983 में? यानी आप फुल सोधी है आपने उन चीज़ों की? हाँ बिल्कुल। मैं अच्छा, माटी देवा गया था, कब्र पर गया था जी। आपके यार वैली होया कर? हाँ। आप तो उम्र में कितने के बड़े थे वे? वो उम्र में तो मिले हम 10 से 20 साल बड़े, 15-20 साल। 15-20 साल आपसे बड़े? हाँ जी। अच्छा, फिर ये ऐसा सांगी, रंगीला रंग और सिंपल। उसके अलावा बनवारी के अलावा हाँ और भी सांगी देखे हमने बहुत। कौन देखा? हमने धनपत देखा, और एक ये क्या है, लक्ष्मी बम्बे वाला? बम्बे वाला भी देखा है, चंद्रबादी देखा है, चंद्र बिचपड़ी वाला भी देखा है, धर्मवीर भी देखा है, आपका जैन नारायण भी देखने में आया? जय नारायण भी देखा है। खूब खूब देखे? खूब देखा जी। अच्छा, आपका एरिया के थे जैन नारायण भी, मतलब सोनीपत पानीपत का एरिया? हाँ उसके बंडेरी रुखी हमने सामने देखी, हमारे गांव में तो हुई नहीं। अच्छा हाँ जी। भाई, यूँ एक छोटा सा परिचय था अंकल जियों का, लीला मलिक जियों का। अब जो इनकी कविताई है, जो इन्होंने कविताई करी, किस डाल की कविताई करी, आगे की बातचीत एक बार आज जो अपने साथ वीडियो में है भाई, अपने ही रागनियों की यादगिरी के, मेरी नज़र में तो मैं तो सबसे उस्ताद मानूँ कि बहुत ज़बरदस्त यादगिरी है पंडित जी गए, जिसकी रागनी आप अक्सर अपना चैनल पर देखो हो। आम बोलचाल की भाषा में पंडित राहुल वशिष्ठ जी, गाँव पुरतः शिष्य हैं ये विकास पासोर जी के। पंडित जी ने याद करने का, मतलब रागनी याद करने का तरीका ही बहुत बढ़िया है इनका, और जो आम बोलचाल की भाषा में सुनावा है वो तो आप सब लोग चैनल पर अक्सर इनकी वीडियो देखो हो। आगे की जो है बातचीत है, जो अंकल जी के साथ जो इनकी रचना के ऊपर बातचीत है, वो एक बार राहुल भाई करेंगे। ले जी भाई साहब संभालो।
ले संभालो एक बारी। राम राम अंकल जी। राम। अंकल जी, जिस टाइम पर मान लो आपका शौक लग गया, हाँ। कितनी उम्र थी अपनी? 7वीं कक्षा में। 7वीं कक्षा में? शौक तो से भी पहले लग गया था, मतलब 7वीं बालकपन में ताई? हाँ। मान लो ज्यादा ये उम्र तो में? हमारा खून का ही, मेरे पिताश्री भी कवि थे। अच्छा, पिताश्री भी कविताएं करते थे? हाँ, कवि थे। गाया बजाया भी कर दिया? कवि कवि थे? कवि थे, बस यूं सभा जैसे बैठक, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें थे हमारे पिताजी। पर उसका कथावाचक इतने जबरदस्त थे, आज तक मैंने नहीं देखा। पिताश्री का क्या शुभ नाम था? राजमल मलिक। राजमल मलिक। अच्छा जी, जिस टाइम पर मान लो आपने शौक बनया, हाँ। भाई पिताजी ने पता तो लगा भाई लड़के का शौक से, हाँ। आज्ञा मिल गई थी? क्योंकि एक जड़त ही देखा ना कि भाई रागनिया थी, इतनी जल्दी ही परमिशन दें दे कोनी परिवार वाले। घने साल तक गुप्त चुप काम चलिया हमारा। लोग माजाली हैं। हाँ। फिर आखिर में खुद गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। एक साथी था हम्म। धर्मवीर, नाई जाति से संबंधित, उन्होंने मेरे को कहा था ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। गांव के थे? हाँ, तो गुरु मना ले। वो भी गाया बजाया कर दे? ना, वैसे प्रेमी थे? शौक किया था हमारे साथी थे। साथी। तो गुरु मना ले, मैं किसको मनाऊं? फिर समझ में आ गई हमारे अरुण सिंह मिलक। अच्छा, तो मान लो जिस टाइम मैं मेरे पत्नी कही था, हम्म बोले कहने की जरूरत भी कौन, तो गीता में लगाने लग जाए। हम्म गीता में लगाना शुरू कर दिया, मैं पक गई। पिताश्री को पता लग गया, गांव में भी सब। नहीं तो एक बात और भी ये है, जैसे भाई के घर में खुद कवि भी हैं और भाई चलो शौकिया हा जिसा भी वो गा भी लेन थे जो भी, तो घर से भी तो गुरु बन सकते थे भाई, पिताजी को भी तो गुरु बना सको। नहीं, पिताजी से जो बात होती है ना, समझ गया। इस लाइन में कच्ची मंदी बात, और सारी हर बात में गहराई में उतरना पड़ा है। बिल्कुल। पिताजियों को हम गुरु नहीं बना सकते। अच्छा, तो जिस टाइम पर रण सिंह जी गुरु बनाए आपने, तो रण सिंह जी भाई गाया बजाया कर दे खूब? हाँ, रण सिंह गाया बजाया करते। चुगुर्दे के कलाकार थे या वो भी बैठक के थे? चौकुर्दे के थे वो, तो फिर ऑलराउंडर थे, और लोक संपर्क में भी उन्होंने काम किया है। अच्छा, शौक लग गया आपका शुरू में सुनन का? हाँ, सुनने का और बैठक का। बैठक का। हाँ। कविताई का भी? कविताई का भी। कब लग गया? कविताई ये 7वीं में तो कविताएं शुरू कर दी थी। अच्छा, जो बच्चों वाली हैं। 7वीं में? उसके बाद में फिर मैंने गीत भी लिखने शुरू कर दिए थे। लोकगीत अपने हरियाणा के? हाँ। वो जैसे हमारे दादा गुरु थे हरिराम, उनके बचपन से उनके बैठक में रहा हूँ मैं। सही। संपर्क में रहा हूँ। सही। मेरे गुरु जी उनके संपर्क में रहा हूँ। सही। बस वो रंग चढ़ गया। अच्छा, जिस टाइम पर मान लो कविताएं करने लग गए भाई, शुरू में तो चलो 7वीं में लिखने लग गए हो, तो एक वो तो गूढ़ ज्ञान तो आओगा नहीं उस टाइम पर, जिसा भी शौक है वो तार देगा बंदा उसने, मान ले अगर उसके अंदर गुण है तो तार दिया। जिस टाइम पर आपने नु लग गया भैया कविताई रागनी ठीक लिखी गई, कितनी उम्र रही होगी, कौन सी मान ले एक भाई पढ़ाई का दौरान या फिर किस टाइम सी पर लिखी है भाई जो बढ़िया लग गया आपने? ये मैं 10वीं में पढ़ता था उस टाइम पर। मैं या तो नियम देख कर मैं नहीं चलो बता सकता हूँ। उनको टेक याद आ जा। वो था, दूर देश का परदेशी क्यों करता बोर बढ़ाई, अपने देश की शौरत करना और जगह ना पाई। क्या बात है। तो इसमें मैंने अपने जो वैज्ञानिक हैं तकरीबन उनको उतारा। दूर देश का परदेशी क्यों करता बोर बढ़ाई, अपने देश की शौरत करना और जगह ना पाई। जीरो बिंदु खोजे भारत ने, गहन का दिया था ज्ञान। धरती घूमती बताई हमने, बट्टन का कराया ध्यान। करीब पहिए की खोज निराली, इराक की थी झूठी शान। आयुर्वेद सर्जरी में अव्वल नंबर हिंदुस्तान। ईसा यंत्र बनाया केस की 2 करके फाड़ दिखाई, अपने देश की शौरत करना और जगह ना पाई। इंटरनेट बनाई मिसाइल, गायब भी हो जाना थे। 3 द्रव परमाणु के ब्रह्मास्त्र मौके बताना थे। अगस्त मुनि ने बनाई बिजली, सुक्ति वेद पिछाना थे। अर्थशास्त्र न्यारा मारा, पूरी करा जो ठाना थे। गोरा ने हमारी खोज तो रागत अपनी मोहर लगाई, अपने देश की शौरत करना और जगह ना पाई। भारद्वाज ने सबसे पहले बनाया था हवाई जहाज। राइट ब्रदर 2 भाइयों का झूठ मूठ का बन दिया ताज। छोड़े तीर वापिस आवे थे,
दिखाओ बनाकर कोई आज, शब्द वेदी बाण के ज्ञाता राजा दरस्त पृथ्वीराज। विदेशिया न हमारे देश में आकर न करी पढ़ाई, अपने देश की शोध करना और जगह न पाई। ब्रह्मांड का ना भेद किसे न ब्रह्म ब्रह्मांड 21 सारे, समुद्री यान बनाए चौगर्द चलने थे व्यापार हमारे। गणित सूत्र बताए वास्तुकला के अजीब नज़ारे, हमने अनपढ़ मूड के जो मांगे थे दाम उधारी। लो बिलो टेरे भूखे कुत्ता ने इंद में लूट मचाई, अपने देश की शोध करना और जगह न पाई। पार्थ गुटिका गंधक तेल धातु आदमी जानू खास, कृत्रिम पारस मणि बनाओ शुद्ध विधि पूरी आस। कनक तार बनाओ मुक्ता गरीबी का हो जा नाश, हरि राम बनवारी रणसिंह इन कविया न करया में पास। होश आवास में लीला मिलक ने रस विद्या खोल बताई, अपने देश की शोध करना और जगह न पाई। क्या बात अंकल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, या मान लो आपने नु लागी भाई जो आपकी पहली रचना सही लिखी गई है, सब अपने देश के ऊपर हमारे वैज्ञानिक हुए हैं। अच्छा, इसमें आपने नाम लिया अपना, अपने गुरु रणसिंह मलिक का, और रणसिंह मलिक जी के गुरु हरिराम पंडित जी का। हाँ, बनवारी का। अच्छा, हरिराम पंडित जी किन के शिष्य थे? वो जी उसका नहीं पता जी मैंने। अच्छा, उनका ध्यान नहीं है। अच्छा, इसके बाद में जो कर आपने कविताई करी, वो कोई बाहर के थे। चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। अच्छा, इनके बाद में जो भी कविताई करी वो फुटकड़े करी या फिर किस्सा में चले? किस्से भी चले और फुटकड़ भी चले। कितने के लिखे अंकल जी किस्से और रागनी? फुटकड़े तो फिलहाल ही चल रहे हैं, कम से कम 250 के आसपास होंगे फुटकड़ भजन। हाँ जी। और कथा बनाई। किन किन की बनाई? राधा नल, अच्छा जी, उखानी रुद्र, किशोरी कांता, मदन किरण, कुन्याई, और जी अंशकोर, उधम सिंह। अच्छा जी, ये कविताई किसी ने गाई भी है जी? बस गांव तक सीमित है जी। नहीं, जो आपने तो गा दिया। हाँ, हमने गा दी, और अपने जो शिष्य हमारे, हाँ, उनकी गाई। कुछ जो फुटकड़े टाइप पर बनाए जाए संगा की अलग अलग है, वो हमारे संगिया ने गाई है। एक 100 का जोड़ लिख रखा आपने भी? हाँ जी। देखो, 100 का जोड़ एक अपन सुना जगदीश चंद्र जी का कि ये असली 100 का जोड़ है, तू ध्यान उरे न लाइए। हाँ जी, उन्होंने पूरा 100 का जोड़ बना रखा है। बिल्कुल। और उन्हीं का प्रचलित भी है, लगभग मान लो आपने जितने भी भजनी भी गाँव उन्हीं का गाँव। हाँ, उन्हीं का। एक 100 का जोड़ खुद लीला मलिक जी ने लिखा, अंकल जी ने। तो अंकल जी वो सुनाओ एक बार। ये भी कोई बात थी। हाँ, बात बताओ। ये मेरे गुरु जी और मेरे पिताश्री ने कही थी, ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा भाई, जो जगदीश जी ने बना दिया रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। हाँ, तो मैंने भी कोशिश करके 6 महीने में ये तैयार कर दिया था। फिर कहने लगे जगदीश की टक्कर में बना दिया, मन नहीं, वो तो बहुत बड़ी कवि, मतलब एक मामूली है इंसान। बिल्कुल सच्चाई। तो फिर मैंने सवैया बनाया था। 100 का जोड़ बनाने वाले कवि रतन जगदीश जी, नमस्कार हर बार कवि को धर चरणों में शीश जी। लीला मिलक ने रच दिया दूजा 100 का जोड़ है, संदेह दिल से दूर करो मेरी नई कवियों से होड़ है। क्या बात है। ए जी सुनो तुम सारी ये मेट कसर दूं, सुन ले 100 का जोड़ तोड़ जोड़ बात का कर दूं, जी सारी ये मेट कसर दूं। एक ओम दो ब्रह्म रूप 3 काल माने गए, 4 योग 5 प्राण 6 शास्त्र जाने गए, 7 धातु 8 गण 9 ग्रह पहचाने गए, 10 गति उपदेश 11 12 युगल बतलाते हैं, 7 13 14 रत्न 15 सिद्ध पाते हैं, 16 आधार तत्व 17 18 इंद्री फरमाते हैं, अति धरणी चरण 19 वर्ण का सही खोल के दर दूं, सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। 20 मर्यादा 21 रुचना 22 श्रुतियाँ पिंगल देख 23 सिद्धि 24 ग्यास 25 द्वेष कई अनेक 26 अक्षर 27 मंडल 28 इंद्री सही लेख पुरुवंशीय 29 राजा 30 रागणी न्यारी न्यारी 31 चंद्रमा 32 नीति 33 की किस विज्ञान बतारी 34 गुफा 35 पदार्थ 36 जाति हैं सारी 37 कलोरी सुधर तिले पदम 39 नर दूं, सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं।
40 गुण 41 वक्तर 42 अंश वेद का सार 43 सूक्त ऐसा दे 44 जल अंदर लिए धार छोटा बच्चा 1 मिनट में सांस ले 45 बार। क्या बात 46 सूत्र 46 जीवाणु 48 मृत 49 स्थान 50 संकल्प 51 संक्रामक 52 तास ले पहचान 53 सांसी 54 से 55 धर्म न मान 56 कलवे 57 ज्वाला में लाकर हर समर दो सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। 58 मणि 59 सूची नैनीताल में 60 झील 61 सूत धनुगे प्यारे चल के देखो 62 मील 63 पदक 64 कला 65 हार मिली अखिल 66 67 67 सीढ़ी 68 पूर्ण देखभाल संख्या 69 पीर 70 71 केंद्र 72 जाल तालती 71 74 75 मंत्र को मुथ की टाले गुण की लग झाल ताल में ज्ञान का भर दूं सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। 76 तो नेत्र रोग 77 गजरे पहचानते 78 धड़कन होना सी करता 80 स्तूप मानते 9 81 ब्लॉक 82 भाग 83 जानते व्याधि 84 नुवाग 85 6 कंबू कुलमन में 87 तो विकास खंड कह सुनाऊं छन में सूर्य का चक्कर काट बुध 88 जन्म धर्म की जड़ हरी रह अधर्म की बेल कतर दो सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। 89 धरने 90 सांस नाम के हैं 91 बद पद 92 ज्ञान 93 सुनायु वेग 94 अंतिम हद नारी का अनुपात 95 सप्त वर्ष में जाता बद 96 नृत्य ब्रह्मा जी के 97 पत्थे का पालन कर संज्ञा सूची विषय 98 सुन कर न ध्यान धर अशोक के ते भाई 99 100 पाप करते नर। क्या बात है होया 100 का जोड़ त्यार यार में प्रमाण धर दूं सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। सीख ले अपेक्षा बुद्धि मत रह भावनाहीन 25 धर्म में 4 संख्या 100 कर यकीन 1 1 करके 2 2 1 हो गए 3 गुरु मान का सापा बंधु गलती लेख जो बतावे 100 का नोट नगद इनाम झूठी बात एक ना पावा 5050 जोड़ेंगे भेद अगर कोई पूछा चाहे ओम नमो भगवती बता वासुदेव का घर तुम सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। लीला मिलक का यानी उम्र में खटका लगा कविताई का जाट का घर में जन्म ले लिया काम करया पढ़ाई का चाचा ताऊ कुटुंब कबीला प्यार मिला सही भाई का जिला सोनीपत तहसील गवाना खास मदीना गांव सुनो गुरु रणसिंह को नमन करूं दादा गुरु हरिराम सुनो भजन सोरटे छंद सविये रस्ता सुबह शाम सुनो गुरु मन भगवान बराबर कर सेवा सारी उम्र दूं सुन ले 100 का जोड़ तोड़ निचोड़ बात का कर दूं। अच्छा ये कविता गुरुजियां का आगे लिख दी थी? हाँ जी। पिताजी भी जी में थे? हाँ बिल्कुल। और दादाजी जो दादाजी भी जी दादा गुरु भी जी में थे? हाँ जी। तीनों का आगे लिख दी? आगे सवासी बड़ी आड़ी मिली होगी खूब ले भाई क्या बात है कमाल। कई बार वो धमका भी देते थे। नहीं मान लो चलो वो तो एक एज प्रेम में नहीं तो मान लो कविता ही तो बेहद जो बढ़िया आगे पेश कर दी थी बढ़िया। अच्छा इसके अलावा भी कोई एक आधी कविता ही? इसके बहुत ज्यादा सुनाओ कोई एक आधी बढ़िया। और चोर जार बदमाश छड़िया यार हो किसा सीणी सपने बैरी का एतबार हो किसा नेक विचार जल मिल जा जात कुछ भी हो गहरा आगा बको नहीं बात कुछ भी हो। क्या बात है। जी लागा करनी चाहिए करा मात कुछ भी हो पावत अपा मंजिल पूरी खो बात कुछ भी हो। क्या बात है। प्यार प्रेम इखलास बने परिवार हो किसा सिंगनी सरफ बैरी का एतबार हो किसा चोर जार बदमाश छड़िया यार हो किसा सीणी सपने बैरी का एतबार हो किसा नेक विचार जल मिल जा जात कुछ भी हो गहरा आगा बको नहीं बात कुछ भी हो। क्या बात है। जी लागा करनी चाहिए करा मात कुछ भी हो पावत अपा मंजिल पूरी खो बात कुछ भी हो। क्या बात है। प्यार प्रेम इखलास बने परिवार हो किसा सिंगनी सरफ बैरी का एतबार हो किसा नशे विषय का आदि मस्त खपकान भी कुछ ना डोंगी करे दिखावा हर का गुणगान भी कुछ ना कह गए फिर जा मानस की जबान भी कुछ ना और कहे सुनेगी मनना इंसान भी कुछ ना। सही बात है। जोड़ जोड़ गए मर्जा करपन साहूकार हो किसा सिंगनी सरफ बैरी का एतबार हो किसा ठड है दो रहा अपनी बात ना अपनी ये कह सकता ना सच्चा नर मन ना डर कहीं भी नहीं रह सकता ना और चाहे गुरु बृहस्पति हो मूर्ख गुण ले सकता ना ये 70 रुपये सत का बंगला बिल्कुल ढह सकता ना अंदर जाए कह देख बारी श्रृंगार हो किसा
सीनी सापन बैरी का एतबार हो किसा प्यारा के मन पट्टी पाछ मिलने भी मुश्किल है और फूल टूट जा डाली दम खिलने भी मुश्किल। क्या बात है। गुरु रण सिंह कैसे बोल ठप्पे में ढलने भी मुश्किल, लीला मिलका स्थिर ज्ञान की चलने भी मुश्किल। क्या बात है। बनिया नतीजा कविता का सार हो किसा, क्या बात है। सीनी सापन बैरी का एतबार क्या हो बात किसा। है। कमाल कमाल अंकल जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी एक सुनाता हूँ मैं। और सब कहन की बात है नहीं डटिया किसी बह जाता, श्रृंगार रस में लगा लो। सब कहन की बात है नहीं डटिया किसी बह जाता। ब्रह्मा जी बेटी पर डूबे हैरान होए, बात सुनकर वृंदा से भोग किया, विष्णु ने जल अंदर बनकर मोहनी पर आशिक होकर शिव जी भी चल तिनका। चंदा बोल के चंदा बन के अंदर बोलिया, चंदा बन के मुर्गा बन के चंदा बोलिया, अंदर का दा लाग गया, बोली सुन के बैठा हो गया। गौतम ऋषि जाग गया, आई ला तो प्रीत करके जान बचा कर भाग गया। बनिया अंदर का जनाना गात है नहीं है टैक्सी पे जाता, सब कहन की बात है नहीं टैक्सी पे जाता। मेनका न घेरी गाली, विश्वामित्र मोह लिया, काम कनल न दुर्वासा भी जंगल के माँ टो लिया, धुंध ऋषि ने सागर में तप करया कराया खो लिया। जानपति का रूप देख धनुर्विद्या की हुई यार, भूमंडल का न उपभोग कामदेव न करे लाचार, ऋषिया का लात मारी पालकी में हुए सवार, मिला शराब से दगीवा लात है नहीं नटिया किसी पे जाता। सब कहन की बात है नहीं डटिया किसी पे जाता। बिरजा के लिए कृष्ण हो गया घर पर, राधा रुक्मण नार, वृष भानु का पूत सुदामा बन के बैठा पहरेदार, राधा आई कृष्ण गाय, बिरजा बैगी बन के दार। किन्ना मुनि ने मृग बन के मृगी से किया भोग, शिकार करदा पांडु, राजा तीर मारा सदिया जोग, शराब के कारण पांडु मर गया, कामदेव का बुरा रोग। जब लाया पत्नी का हाथ है नहीं छटिया किसी पर जाता, सब कहन की बात है नहीं डटिया किसी पर जाता। चार वेद का माल्यक रावण करी धर्म की आनी थी, लाख पूत 1.25 लाख नाती होगी कुणबा गायनी थी, 106 का नाश हो गया ऊंच नीच न जानी थी। किसी के ढके ढकाए रह जा, किसी के ओगड़ जा ढोल, 2 दिन आगे पाछा सबकी खोल जाती सारी पोल, लीला मिलक चोर बतेरे थे पाछा लागे दौल। क्या बात है। कि रहे मजनू का जात है नहीं मिटिया किसी पर जाता। क्या बात है। सब कहन की बात है नहीं डटिया किसी पर जाता। क्या बात है, गजब। देखो भैया, हमारी संस्कृति का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि भाई कविताएं देखो आपने सुनी है कि भाई कितनी कमाल कविताएं हैं, लेकिन सीमित रहेगी यहाँ तक ही, बस मदीना तक बाहर आना ना बेरा कि भाई लीला मलिक जी भी एक इसी बढ़िया कविताएं कर ले हैं। और लीला मलिक जी नहीं, लीला मलिक जियों की जो प्रणाली है, यानी कि ये जिस प्रणाली से हैं उसमें सारे कवि बढ़िया से बढ़िया हुए हैं। इनके गुरु हैं रण सिंह जी मलिक, उनकी भी ज़बरदस्त कविताएं है। अंकल जी का यादगिरी है, अंकल जी रण सिंह मलिक जी की आपके गुरु जी की? नहीं कोई याद नहीं। अच्छा, उनकी मेरी याददाश्त बहुत कम है, उनकी यादगिरी नहीं है। और जो इनके दादा गुरु थे पंडित हरिराम जी, वो भी मदीना से ही थे। हाँ मदीना, उनकी भी बढ़िया कविताएं हैं, जो मान लो एक समाज के अंदर हैं भी, लेकिन वो किसी और नाम से। कौन सी रागनी में जिक्र कर रहे थे पंडित हरिराम जी की? हमारे दादा गुरु के 2 भजन हैं जी। हैं, एक है तेरे बाग के मन पड़ गए मर्द बताए नहीं, जो नौटंकी में कहा करें। हाँ फूल सिंह नौटंकी हाँ, इसमें पंडित लक्ष्मी चंद्र की छाप लगती है। की। और ये पंडित हरिराम जी हरिराम जी होगा जी भजन है ये। हाँ जी। और इससे अलावा दूसरा, इसके अलावा है जी दूसरा भजन है, तेरा कारीगर बलवान जिसने तेरा यो किला बनाया। ये उपदेशक भजन है, ये ब्रह्म ज्ञान में कहा कर पंडित लक्ष्मी चंद्र जी के हिसाब से। ये भी हमारे दादा गुरु जी का भजन है, पंडित हरिराम जी का। ये रिकॉर्ड है, फोटो ले लिया और उसके हम गवाह बैठे। तो कविता ये अपना अंकल जी की भी सुनी, इनके दादा गुरु जी की जो ये 2 बात बताई हैं, एक तो तेरा कारीगर बलवान है जिसने यो किला बनाया, जिसने पंडित लक्ष्मी चंद्र जी के ब्रह्म ज्ञान में गाया करें, पंडित लक्ष्मी चंद्र जी की छापते हैं। लेकिन यो भजन है पंडित हरिराम जी का, गांव मदीना, उलाना मदीना, जिला सोनीपत। हाँ जी। और दूसरा भजन है फूल सिंह नौटंकी का, कि हेरी हेरी माल्यण तेरे बाग के मन पड़ गए मर्द गणाणी। यह रागनी भी पंडित हरिराम जियों की है। तो
सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी दबे हुए कवि हैं, पहला नंबर तो बोला एक पंडित लक्ष्मीचंद जी बोल है जी कि कुछ तो धर्म गृहस्थी का कुछ अपना भी लेना होगा कि जिस भी गांव में अगर कोई प्रोग्राम हो है भाई ठीक है, तो गांव में मान ले जितने भी गायक हैं उन सब ने नहीं पता होता कि भाई आप मदीना में आए हो तो भाई मदीना में लीला कवि है कोई नहीं पता है। गांव का भी फर्ज बना है भाई जिसका भी प्रोग्राम में आ रहा भाई मार लगी सुना भाई एक आधी बात, और सुना नहीं भाई आज तो चलो तू सुना नहीं सकता एकदम भाई पढ़ के गानी पड़ेगी, नहीं तो तू भाई मिल कविता कवि की 2-4 कविता ले और गा भाई, और नू नहीं के भाई उरा गा मदीना में आ गया तो भाई तेरे पर सुनाएंगे उसकी, नहीं उसको बाहर भी प्रचार कर, बढ़िया बात हो किसी की होगा बिल्कुल। तो एक गायकों का भी फर्ज बना है, फिर खुद अपना भी बना कि भाई अगर आपके गांव में प्रोग्राम हो तो अपने कवियों को जो आपके गांव के हैं उनको गायकों का आगे पेश करो कि भाई हमारे गांव का कवि होया है हो, इनकी कविताएं हैं, इन्हें सुनाओ भाई आगे, जिस भी गांव में जाओ बढ़िया कविता है उसकी पेश करो। इस तरह उनको भी अपना जो भी मान ले भाई कवि कुछ नहीं चाहा करता, ना उसने पैसा का लोभ ना और कहेगा, बस एक उसने लोभ यो हुआ है कि अगर उसने मेहनत करी है तो उसकी मेहनत न कोई जाने, एक या दो जने जिससे भी हैं जित मिले नू मेरा पाटा भाई लीला मेलक कवि है, ई लीला मेलक न मदीने तो वरना कोई ना जानता भाई को कवि भी है कि, तो एक कवि का बस यही होता है। और आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई गायकों से भी और दर्शकों से भी कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि भाई, क्योंकि दबे हुए कवियों को लेके आने में आपका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, और गायक भी अगर इस तरफ कुछ मान लो प्रयास करेंगे तो इन दबे हुए कवियों का भी नाम हो जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई इस पर भाई थोड़ा गौर करियो और अपने आगे शेयर करियो भाई दबा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, राम राम। राम राम।